प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ जगुराज। हमारे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है। आप परमेश्वर में बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों। और दोस्तों, मेरे वीडियो का देखने का मतलब यही है कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के बरकतों को पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के हर एक कार्यों को देखना चाहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के वचनों में मनन करते हैं, परमेश्वर के वचनों में भरोसा रखते हैं, तो देखना जो आपका बीच में जो चमत्कार होने वाला है उसको भी आप देखेंगे दोस्तों, और अपने आप में महसूस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में आप पूरा बने रहें दोस्तों। और जीसस में आप फॉलो करते हैं, परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं, बिलीव रखते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट में आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करके जरूर लिखें दोस्तों। दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेशन है, मैसेज है, उसको आप पूरा देखिए। हम बाइबल वचन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इस वचन से परमेश्वर जो है हमें बहुत सारा खुशियाँ देंगे, बहुत सारा बरकत देंगे दोस्तों। हम घर के माहौल को देखते हैं। अब तो घर पे रहते हैं ज़्यादातर, या हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और उन लोग भी प्रभु को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परमेश्वर को बिलीव करते हैं दोस्तों। और हम चर्च भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी माहौलों में देखा जाए तो कई लोग जो ऐसे हैं, सबका मन जो है अलग है ना। किसी का मन अलग ही है, अलग विचारी है, क्योंकि किसी का कार्य करने का तरीका कुछ अलग है, कुछ बातचीत करने का कुछ अलग है ना। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर किस तरह रहने की बात करते हैं आपस में दोस्तों, है ना। परमेश्वर कहते हैं कि एक मन होकर प्रार्थना करना चाहिए, एक मन होकर कार्य को करना चाहिए करके परमेश्वर कहते हैं दोस्तों। लेकिन आजकल देखा जाए तो घर घर में भी, भाई भाई में भी, या पत्नियों के बीच भी जमता नहीं है, एक मन नहीं है, प्रार्थना ठीक से नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और हर तरह का कार्य जो करते हैं उसमें खींचातानी होती है, और छोटी छोटी बातों में पहाड़ बनाया जाता है दोस्तों। उनके रिश्तों में जो दरार होता है, जो मिस्टेकन होता है दोस्तों, जो दरारें पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़ा की कारण बनते हैं दोस्तों, छोटी छोटी बातों में होती है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि एक मन होकर प्रार्थना करना है, एक मन होकर चलना है दोस्तों। चाहे परिवार में हो आप, चाहे आप दोस्तों की संगति में हो आप, चाहे आप मसीही में हो, हर एक में परमेश्वर की संगति होनी चाहिए। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि एक मन होकर करना चाहिए करके। तो दोस्तों, पहले हम वचन को देखेंगे, उसके बाद हम इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप बने रहना। अब मेरे साथ निकाल लिए दोस्तों, रोमियो 12 अध्याय उसका 16 और 17 वचन को देखेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो करके कहा है परमेश्वर। आपस में एक मन सा रहना है दोस्तों। और दोस्तों, अगर इन वचनों को आपके लाइफ में, आपके जीवन में अप्लाई करोगे तो देखना आप जरूर बहुत सारे बरकत में पाएंगे दोस्तों, बरकत में जाएंगे और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करेंगे दोस्तों। और लिखा है, अभिमानी ना हो, हमें कोई घमंड नहीं करनी है, ये परमेश्वर कहते हैं जी। परमेश्वर हमें बताते हैं, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीनों के साथ यानी कि जो नर्म व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर के रास्तों पर चलते हैं, जो अच्छे कामों को करते हैं, उनके संगति में हमें रहना है। बल्कि हमें
जो नशेबाजी करते हैं, बुरी संगति है, ये सांसारिक लोग हैं, या बहुत सारे वो लोग जो हैं भरोसा नहीं करते परमेश्वर के, तो उनकी संगति में नहीं रहनी है, बल्कि दिल लोगों के सामने रहना है और खरा लोगों के साथ हमें संगति बनानी है दोस्तों, है ना। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। देखिए दोस्तों, अपने आप को चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी आप बहुत सारा चीज़ों को जानते हो, बहुत सारा नॉलेज है आपको, फिर भी अपने आप को बड़ा नहीं बनानी है कि मुझे ये आती है, मुझे वो आती है, मैं इसको कर दिखाऊंगा। अपने आप में ऐसा घमंड नहीं करना है, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है दोस्तों, ये परमेश्वर कहते हैं। बल्कि हमें एक नर्म व्यक्ति के समान, एक सीधा व्यक्ति के समान, एक खरा व्यक्ति के समान हमें रहनी है दोस्तों, ये परमेश्वर कहते हैं। अगर हमें बहुत सारा आता है, बुद्धिमान है हम इसको कर दिखाएंगे, उसको कर दिखाएंगे, तो एक गलत एफर्ट है दोस्तों। परमेश्वर इस तरह के लोगों को घृणा करते हैं। इसलिए आप जितना भी जानते हैं, जितना भी आपको नॉलेज है, उसको मत बताइए, बल्कि आप उनके बीच में भी नर्म बनिए। जो बड़ों के बीच में भी आप नर्म बनिए, छोटे के बीच में भी नर्म बनिए दोस्तों। यही से प्रकट होगा परमेश्वर का आशीष। और दोस्तों लिखा है, 17 वचन को पढ़ेंगे। 17 में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हालेलुया। देखिए दोस्तों, आजकल के लोग ऐसे हैं, बुराई के बदले बुराई ही करते हैं। कोई पीटता है तो वो भी पीट देता है, कोई गाली गलौज करता है तो वो भी गाली गलौज कर देता है। तो इसमें अंतर ही क्या है? वो भी बुरा व्यक्ति, वो भी बुरा व्यक्ति, दोनों और बुराई है ना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों परमेश्वर सिखाते हैं कि कोई अगला व्यक्ति बुराई करे तो करे, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को नहीं जानते हैं दोस्तों। तो हम उसकी तरह नहीं बन सकते, ये परमेश्वर के खिलाफ है। हम बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकते दोस्तों, बल्कि आप सहा जाइए, उसको माफ़ कर दीजिए, वहाँ से चल दीजिए, ताकि आपके द्वारा पाप ना हो, बुराई के बदले बुराई ना हो दोस्तों। परमेश्वर चाहते हैं कि बुराई के बदले बुराई ना करे मेरा जो बालक है, मेरा जो बेटा है, बेटी है करके, ऐसा चाहते हैं परमेश्वर। अब लिखा है दोस्तों, जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली है, उनकी चिंता क्या करो। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। लोग जो हैं, संसारिक लोग हैं, इसके बारे में सोचते ही नहीं है दोस्तों। बताऊं, हमें जो भला बात है, मतलब कि कोई गरीब है या उसका किसी व्यक्ति का भला हो सके, किसी का कुछ फायदा हो सके, हम उसके बारे में चिंता करनी चाहिए हमें, कि वो कैसे तरक्की करेगा, अपने लाइफ में, अपने जीवन में कैसे तरक्की करेगा, इसका ये कैसे सुधरेगा, ये कैसा बनेगा, ये कहाँ स्कूल जाएगा, इसका जो बेटा है तो पढ़ लिख पा रहा है कि नहीं करके, ऐसा कुछ चीज़ जो है हमें उसमें मदद भी करनी चाहिए, उसकी भलाई के लिए चिंता करनी चाहिए दोस्तों। बाकी आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर जरूर करेंगे दोस्तों, परमेश्वर पूरा करेंगे उनकी कमी घटियों को। लेकिन हमें ऐसा सोच रखना है कि जो गरीब है, जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उसका भला हो करके हमें सोच रखनी है। और जितना भी हो सके दोस्तों, आप हेल्प कीजिएगा, मदद कीजिएगा दोस्तों, ताकि परमेश्वर आपको देखकर बहुत सारे आशीष दें और प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, ये वचन आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट बॉक्स में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके ज़रूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों, जीसस में आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इस चैनल में परमेश्वर का गवाही, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बहुत अच्छी बातें बताया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु के नाम में सभी को जय मसीह की।